नमस्कार, हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। आज एक बर्निंग टॉपिक हम लेकर के आए हैं आर्म्स एक्ट से रिलेटेड आप लोगों के लिए। कुछ स्टेट में ऐसा देखा जा रहा है और ऐसा हमको मैसेज आ रहा है कि जो लाइसेंसिंग प्राधिकार है वो जिस भी लाइसेंसी का एज 70 से ऊपर हो रहा है उनको प्रेशर दिया जा रहा है कि आप अपना लाइसेंस सरेंडर कर दीजिए या अपने किसी वारिस के नाम कर दीजिए। प्रेशर दिया जा रहा है और जो लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं उनका लाइसेंस कैंसिल भी किया जा रहा है, रिन्यूअल रिफ्यूज किया जा रहा है। तो कानून की स्थिति ये नहीं है। ये काले अंग्रेज लोग जो हैं हमारे भारत में बैठे हुए जो संविधान और कानून से ऊपर उठ करके काम करते हैं, या तो एरोगेंसी में या अज्ञानता की वजह से, ये उन लोगों के वजह से ये लोचा फैला हुआ है चारों तरफ। देखिए, जो लॉ की स्थिति है ये कन्फ्यूजन आया कहाँ से? स्थिति ये है कि इतना अक्षम नकारा लोग भारत में ऊंचे ऊंचे पद पर आ गए हैं जिनको न अंग्रेजी समझने आती है, न हिंदी समझने आती है। नहीं समझने आवे तो वकील से पूछ लीजिए। आपके यहाँ सरकारी वकील लंबा लंबा पैसा लेकर के बैठा रहता है, उन लोगों से सलाह ले लीजिए कि क्या किया जाए। अपने मन से देखिए, ये जो कन्फ्यूजन आ रहा है, ये आर्म्स रूल 2016 के सेक्शन 25 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है, सेक्शन 25 का बी, प्रोविजो बी, इफ एनी अदर केस on the licensee attaining the age of 70 years or on holding the firearms for 25 years, whichever is earlier, to any legal heir nominated by him। इसका मतलब हुआ कि लाइसेंसी अगर यदि चाहें तो ऊपर पर और दिया हुआ है 70 साल उम्र हो गई है, शरीर से अक्षम हो गए हैं, तो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को डोनेट कर सकते हैं, या उनका लाइसेंस 25 साल पुराना हो चुका है तो वो कर सकते हैं। कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है आर्म्स एक्ट में। अब इस पर कई जगह लोग को परेशान किया गया और ये परेशानी बहुत पहले से चली आ रही है, आज नई परेशानी नहीं है। तो हम एक गुजरात हाई कोर्ट का जो लैंडमार्क डिसीजन है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सोराब जहांगीर बामजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर। इसमें था क्या कि ये जो एप्लीकेंट हैं, इन्होंने ये टारगेट शूटर थे और इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। तो जिस समय अप्लाई किया था उस समय में इनकी उम्र 63 साल थी। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कहा दिया कि नहीं 63 साल उम्र हो गया तो अब जो है सो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो उस पर ये चिढ़ करके हाईकोर्ट चल गए। भाई, टारगेट शूटर है, हम भी तो 68 साल के हैं। पिछले साल हमने जो है सो गोल्ड मेडल लिया है स्टेट चैम्पियनशिप में। इस साल पिछले साल ही हमने फरवरी में जो है सो स्वाट को जो ट्रेनिंग देते हैं अमेरिकन पुलिस के लोग जो हैं, वो आके उनसे हमने सीखा है। वो इंडिया के ही हैं एक आदमी, उनसे हमने सीखा है। उनका वहाँ ट्रेनिंग सेंटर चलता है अमेरिका में, उन्होंने हमको सर्टिफिकेट भी दिया है। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी उम्र 68 साल हो गई तो हम टैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं लें। ये तो अपना अपना शौक है, हॉबी है, इसको आप रोक नहीं सकते। तो देखिए, ये लॉ का जो पोजीशन है, जो माननीय उच्च न्यायालय का जो डिसीजन है, वो हम आपको पढ़ देते हैं। एज द एप्लीकेंट वाज 63 ईयर ओल्ड एट द रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इज नाउ एज्ड अबाउट 67 ईयर्स, it cannot be said that the reason of self-protection is unjustified, as older people would require to be more secure and to have a licensed firearms would provide such security. Both the grounds for which the applicant has requested for the issuance of a firearm license cannot be said to be unreasonable or inadequate.
Thus, there was no valid, justified, or legal grounds for rejecting the application of the applicant and for dismissing the appeal filed by him. The refusal of the respondents means licensing authority, to grant a firearms license to the applicant is not supported by any provisions of the Act and is therefore unreasonable, arbitrary and not in accordance with law. ये हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी है वहाँ के लाइसेंसिंग अथॉरिटी का। इसका मतलब यही हुआ कि जो बुजुर्ग आदमी हैं उनको विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है और उनके लिए फायर आर्म एसेंशियल है, आवश्यक है रखना। और ये जो इस ग्राउंड पर रिफ्यूज किया गया है ये अनरीजनेबल है, निरंकुश है और कानून के विरुद्ध है। तो हम समझते हैं कि इस बात पर आपको क्लियरिफिकेशन हो गया होगा। डरने की बात नहीं है। अगर यदि आपको इस तरह से कोई टॉर्चर करे तो हाई कोर्ट में फाइल कीजिए, उस आदमी के नाम से रीट फाइल कीजिए और उसको पार्टी बनाइए जिसने आपको टॉर्चर किया है और उससे कंपनसेशन लीजिए। जब तक जगिएगा नहीं तो ये काला अंग्रेज लोग आपका जो संवैधानिक अधिकार है, जो कानून का राज है, उसको ये लोग समाप्त कर देगा। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।